नमस्कार, मैं हूं मेघा सिन्हा। आप सभी दर्शकों का ईवीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। गिरिडीह जिले के गामा थाना क्षेत्र के बरमसिया और अलगडिया गांव में गुरुवार को ड्रोन की मदद से बड़ी छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने अवैध चुलाई शराब बनाने वाले उपकरण, जावा महुआ और भट्टी को नष्ट करते हुए कुल 1470 लीटर अवैध शराब और 7400 किलोग्राम जावा महुआ जब्त किया। छापेमारी का नेतृत्व अवर निरीक्षक उत्पाद रवि रंजन ने किया, जबकि अभियान में बिहार के नवादा जिले से आए उत्पाद विभाग के अधिकारी और सशस्त्र बल भी शामिल थे। अवैध शराब कारोबार से जुड़े 3 आरोपित गुड्डू साव, कृष्ण साव और पचू ठाकुर के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज किया गया है। प्रशासन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि इलाके में अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। सर ले लिए सर। अरे हम ब्लॉक पर अब ये स्मेल है ना। चलो रूबी का भिगा होने से सारा रावा चला गया पानी में। छापेमारी में देखिएगा तो चलेगा। पूरा ही चलवा थोड़े फटाफट। कार्रवाई हम लोग का गामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलगडिहा गांव और बरमसिया गांव के अंतर्गत हुआ है, जिसमें बिहार साइड से नवादा जिला से आए हुए निरीक्षक उत्पाद एवं अवर निरीक्षक उत्पाद के द्वारा एवं ड्रोन प्रभारी के सहयोग से हम लोगों ने सुदूर क्षेत्र में अवैध चुलाई शराब भट्टी का उद्भेदन किया और उसका हम लोग छापेमारी करके भारी मात्रा में अवैध चुलाई शराब और जावा महुआ को जब्त किए और नष्ट किए। इसमें सर गिरफ्तारी किसी का नहीं हुआ है। 3 कुल अभियोग दर्ज किया गया है। तीनों लोगों को फरार अभियोग दर्ज किया जा रहा है। समाहरणालय परिसर में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का शुभारंभ किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया और अधिकारियों व कर्मचारियों से तंबाकू से दूर रहने की शपथ दिलाई। उपायुक्त ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेते हुए नशा मुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि यह अभियान जिले को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस 60 दिवसीय अभियान में शिक्षण संस्थानों, गांव, सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि समाज के विकास में भी बाधक है, इसलिए सभी को मिलकर नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। भाजपा जिला कार्यालय में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर धनबाद विधायक राज सिन्हा के अलावा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, पूर्व मेयर प्रकाश सेठ, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी और चिंतामणि वर्मा उपस्थित रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया है और धीरे धीरे देश की जनता भी इसे अपनाने लगी है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री का दीर्घकालिक लक्ष्य साल 2047 तक भारत को पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाना है। इस कार्यशाला में आत्मनिर्भरता के महत्व और लोकहित में इनके क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। यहाँ के जो खास करके जो अर्थ से जुड़े हुए लोग थे कि कम से कम 5 लाख तक का आय का छूट देना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 लाख रुपए तक का आयकर छूट दे दिया। दूसरी तरफ अभी हाल में जो उन्होंने जीएसटी में जो हमारे आवश्यक वस्तु है जैसे जीवन रक्षक दवाइयां 33 ऐसे आइटम है जिसपे
हमारा जो कर हुआ वो क्या हुआ, शून्य हो गया। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के जमुआरी गांव में बरवाडी टोला में बीती रात एक बड़ी चोरी की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहने, जेवरात और कीमती सामान चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि चोरी से पहले चोरों ने आसपास के घरों के दरवाजों पर बाहर से कुंडी लगाकर वारदात को पूरी योजना के तहत अंजाम दिया। इंद्राम महतो और प्रसादी महतो के घरों में हुई इस चोरी से गाँव के लोग दहशत में है। इंद्राम महतो के घर में उस समय कोई मौजूद नहीं था, जिससे चोरों ने मौके का फायदा उठाया। पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है और जांच तेज कर दी गई है। 2 बजे उठ लिया तो कड़ा छटपटाल तो हम कल कड़वन खोल के ले रहा है, तब निकलियो अंदर अबरी केवारी सिया आइलो तो सिकरी लगवल हलो। अब सिकरी से फिर खिड़की देख पार हो के निकल लियो तो यहाँ लगवल हलो। यहाँ से फिर कली कड़वत ना खोलियो, लेकिन कैमरिया तो यहाँ चोरी यहाँ देख लियो केवारी तो खुला हो, कहलिए अरे यार चोरी हो गलो। अब चोरी होला के बाद में फिर गगाल गलियो अखनी के, तो अखनी घर सिकरी लगल हलो तो अखनी हकलियो तो अखनी सिकरी निकाल लियो, निकाल के तकर बाद में ओकर घर गेलियो तो ओकरो घर सिकरी लगल हलो, तब हकलियो तब फिर उठल थू। हम दुर्गा पूजा में नहरा गए लिए से जितना हमारे शादी में गहना उना चोरी रखल लियो सब चोरी हो गलो। उन्हीं के पायल हलो, फिर चेन हलो, कान हलो और 20,000 पैसा हलो, खाना बड़ा सब है, खाली सोना चांदी चोरी हो गलो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहे हमारे साथ। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 रुपए में घर ले आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आश्वा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल की वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारें नायरा ऑटोमोबाइल्स, दारीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा बेंगाबाद के छोटकी खड़गडीहा में बजाज शोरूम के बगल में और जमुआ के द्वार पहरी में भी नायरा ऑटोमोबाइल की ब्रांच स्थित है। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है।
यहाँ सोफा, वर्क कर्टन, वर्क इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के चिताखारो गांव में बुधवार की रात एक सनसनीखेज डकैती की घटना सामने आई। करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर CSC संचालक संजय वर्मा के घर में घुसकर 2.5 लाख रुपए नगद सहित कीमती सामान और दस्तावेज लूट लिए। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे। सुबह होते ही पूरे गाँव में हड़कंप मच गया और लोग घटना स्थल पर जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। SDPO धनंजय राम, OP प्रभारी अमन कुमार समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में छापेमारी शुरू की गई। CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ जारी है। SDPO ने बताया कि पुलिस पूरी गंभीरता से मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में दो दोस्तों के बीच हुआ विवाद खून खराबे में बदल गया। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के पास जमुनिया टाड़ में 18 वर्षीय मोहम्मद रईस कलाल ने अपने दोस्त मोहम्मद इमामुद्दीन अंसारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल इमामुद्दीन को स्थानीय लोगों ने नवजीवन नर्सिंग होम पहुंचाया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक महस मुंडा मेला देखकर लौट रहे थे, तभी किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। हमले के बाद रईस मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर घायल के परिजन बस स्टैंड के पास आरोपी के परिजनों से भिड़ गए, जिससे हंगामा मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपी के पिता व भाई को हिरासत में लिया। बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। गिरिडीह के समाहर नाले सभागार में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव BN प्रसाद की अध्यक्षता में PM जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं आदि कर्मयोगी अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रसाद ने जिला प्रशासन से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली और निर्देश दिया कि इन अभियानों के लक्ष्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आत्मनिर्भरता की दिशा में समग्र विकास सुनिश्चित करना है। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि सभी प्रखंडों में योजनाओं का कार्यान्वयन निरंतर प्रगति पर है और प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता व जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान आदिवासी बहुल गाँवों के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत गिरिडीह जिले के 9 प्रखंडों के 143 गाँवों में जनजातीय परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह जिले के गांडी थाना क्षेत्र में गुरुवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 60 वर्षीय रज्जाक अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि रज्जाक अंसारी अपने परिवार के साथ ऑटो से परीडीह गांव में एक शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे। तभी सामने से आ रही बाइक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही गांडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्यालय के पास स्थित यह मोड़ बेहद खतरनाक है और यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस स्थान पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। आगामी 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय अभियान में 0 से 5 साल तक के 4,91,635 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने और किसी भी बच्चे को खुराक से वंचित न रहने के निर्देश दिए। उन्होंने पहले से कहा कि पहले दिन 2,325 बूथों पर पोलियो ड्रॉप दी जाएगी, जबकि अगले 2 दिनों में घर घर जाकर बच्चों को खुराक दी जाएगी। बैठक में उपायुक्त ने प्रचार प्रसार कर विशेष जोर देते हुए आमजनों को अभियान की तिथि व बूथ की जानकारी देने के निर्देश दिए। अभियान में समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंपर्क विभाग सहित रोटरी क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी और आंगनबाड़ी कर्मियों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड समन्वयक उपस्थित थे।
राजधनवार में आगामी 14 अक्टूबर को लोकसभा स्तरीय पार्टी शिक्षा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले एवं प्रखंड स्तर के दर्जनों नेता और सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर में पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों के प्रसार, संगठन विस्तार और आगामी बिहार चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा होगी। जिला सचिव अशोक पासवान और गिरिडीह गांडे विधानसभा प्रभारी पूरन महतो ने बताया कि पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने की जरूरत है, ताकि संगठन और मजबूत हो सके। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर महुआ टाड़ में हुई बैठक में जिला कमेटी के सदस्य नगर सचिव राजेश सिन्हा, असंगठित मजदूर मोर्चा के केंद्रीय सचिव कन्हैया पांडे समेत कई नेता मौजूद थे। बैठक में गांडे सचिव दारा सिंह, इनोस नेता इकराम अंसारी, इनकलाबी नौजवान सभा के सलामत अंसारी, नौशाद आलम, तबराक और मजहर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेने का संकल्प लिया। पार्टी विस्तार के लिए सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया। कोडरमा जिले के भरकट्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जयनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत सतडीहा में जोगेश्वर यादव, भुवनेश्वर यादव और छठू यादव की पूज्य माताजी द्वारा एकादशी उद्यापन के अवसर पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव ने फीता काट कर किया। उन्होंने माता जी के इस धार्मिक अनुष्ठान की सराहना करते हुए पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी। कलश यात्रा में क्षेत्र की सैकड़ों माताएं, बहनें और श्रद्धालु उत्साह पूर्वक शामिल हुए। पूरे माहौल में भक्ति और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। कलश यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता और सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक बनी। आयोजन की सफलता पर यादव सहित उपस्थित लोगों ने परिवार को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं दी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।